प्रधानमंत्री संग्रहालय में डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की पुस्तक मोदी डायलॉग मोडियोलॉग का विमोचन। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, श्रीमती स्मृति ईरानी, जेसिया टंडन ने मोदी के बदलावकारी संचार की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की पुस्तक मोदी डायलॉग का विमोचन। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, श्रीमती स्मृति ईरानी और जेसिका टंडन ने मोदी के दूरदर्शी संचार की प्रशंसा की। ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग एजेंसी क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की लिखी बहुप्रतीक्षित पुस्तक मोदी डायलॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत का आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री संग्रहालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स की सीईओ सुश्री जेसिका टंडन की विशिष्ट उपस्थिति में विमोचन किया गया। इस राष्ट्रीय पुस्तक विमोचन में विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट अतिथि और उल्लेखनीय हस्तियां शामिल हुई, जिन्होंने एक विचारोत्तेजक कृति के विमोचन का जश्न मनाया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संचार रणनीति पर गहराई से प्रकाश डालती है, मुख्य रूप से उनके बदलावकारी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से। मोदी और संवाद का मिश्रण। मोदी डायलॉग शीर्षक बताता है कि कैसे एक साधारण प्रसारण एक डायनामिक नेशनल कन्वर्सेशन में विकसित हुआ है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे इस प्लेटफॉर्म ने नागरिकों के बीच जुड़ाव को बढ़ाया है, लोगों को एक आवाज प्रदान की है और भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं, चिंताओं और आशाओं को प्रतिबिंबित किया है। ये पुस्तक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है, जो एक प्रतिष्ठित विचारक और शिक्षाविद हैं। उन्हें ग्लोबल हायर एजुकेशन लैंडस्केप में उनके अहम योगदान के लिए जाना जाता है। गोवा के रहने वाले डॉक्टर फर्नांडिस ने शैक्षिकी उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश भर के संस्थानों के साथ बड़े पैमाने पर मिलकर काम किया है। उन्हें वैश्विक मान्यता प्राप्त करने और उनके शैक्षणिक और अनुसंधान मानकों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया है। मोदी डायलॉग में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत का योगदान भी शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना तथा श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी भी उपस्थित थी। पुस्तक में मोदी को एक मास्टर कम्युनिकेटर के तौर पर दिखाया गया है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि चाणक्य ने नेतृत्व के लिए संचार कौशल के महत्व पर जोर दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सिद्धांत पर भरोसा है। पुस्तक को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है मन की बात में चर्चित विषयों से प्रेरित प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का एकीकरण, जो भारत की समृद्ध कलात्मक विविधता को प्रदर्शित करती है। पुस्तक में भारत भर के 4235 लोगों के सर्वेक्षण का विश्लेषण भी शामिल है, जिन्होंने कार्यक्रम पर अपनी सकारात्मक राय साझा की। पुस्तक के विमोचन पर अपनी टिप्पणी में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मोदी डायलॉग लीडरशिप, कम्युनिकेशन और पब्लिक एंगेजमेंट का एक अनूठा मिश्रण है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनोवेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के सार को समाहित करता है। उन्होंने आगे कहा कि पुस्तक न केवल भारत के लिए मोदी के बदलावकारी दृष्टिकोण का दस्तावेजीकरण करती है, बल्कि शासन में संवाद के महत्व को भी दर्शाती है, जो भारतीय परंपरा में गहराई से निहित एक अवधारणा है और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। पुस्तक में योगदान देने वाली श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कार्यक्रम में कहा, भारत हमेशा से असीम कहानियों और ज्ञान का देश रहा है। मोदी डायलॉग के माध्यम से डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में साझा की गई इन कहानियों के सार को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक केवल घटनाओं का वृतांत नहीं है, यह एक ऐसे राष्ट्र के हृदय की यात्रा है जो अपनी पहचान और आकांक्षाओं को पुनः खोज रहा है। प्रत्येक पृष्ठ भारत के लचीलेपन, भावनात्मक और विविधता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कैसे सार्थक संवाद हमें विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित, रूपांतरित और एकजुट कर सकता है। यूके स्थित क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स की सीईओ सुश्री जेसिका टंडन ने कहा, जब भी मैं भारत आती हूँ, तो मुझे हमेशा उन उपलब्धियों की याद आती है जो पहले ही हासिल हो चुकी हैं। भारतीय उच्च शिक्षा में अपार क्षमता और संभावना है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लिए दृष्टिकोण से अभिभूत हूँ और मोदी डायलॉग ने मुझे उनके मन की बात रेडियो संबोधनों की शक्ति और प्रभाव दिखाया है, जो दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में लोगों के साथ संवाद करने की अनूठी चुनौती का एक प्रेरित समाधान है। डॉक्टर
अश्विन फर्नांडिस ने पुस्तक के महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा, मोदी डायलॉग का विमोचन शासन और समाज में प्रभावी संचार के प्रभाव को समझने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। मोदी डायलॉग केवल प्रधानमंत्री मोदी की संचार शैली का प्रतिबिंब नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। मन की बात के माध्यम से हमने एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में हमारे विविध विचारों और आकांक्षाओं को एकजुट करने में संवाद की शक्ति को देखा है। ये पुस्तक उन वार्तालापों को सही ढंग से समेटती है, जो इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कैसे सार्थक संचार लोगों की प्रगति के अंतर को बांध सकता है, उन्हें कुछ करने को प्रेरित कर सकता है और नागरिकों के बीच एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें www.modialog.in। जब देश की जनता ने 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दिया था, तो वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, वो विचार बदलने के लिए था, सोच बदलने के लिए था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ सरकार के माध्यम से नहीं, बल्कि जनता के मन को भी समझने और उसके साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया। मन की बात एक अनूठा कार्यक्रम था और विगत 10 वर्षों में वो किस प्रकार से जनता तक पहुंचा है और लोगों के मन को उसने स्पर्श किया है, वो इस पुस्तक मोदी लॉग में व्यवस्थित ढंग से 4000 लोगों के इंटरव्यू और फीडबैक लेकर, जो राइटर हैं अश्विनी फर्नांडिस जी, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। तो ये दर्शाता है कि मन की बात का जो प्रभाव है वो अब सर्वस्पर्शी हुआ है, और सर्वस्पर्शी नहीं हुआ है बल्कि उसने विचार को बदलने में भी सफलता हासिल की है। और उस चीज़ ने किस रूप में विचार को बदला है वो इस पुस्तक में दिखाई पड़ता है, जिसका मुझे आज इस विमोचन कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात आज एक नए रूप में, इस नए स्वरूप में 21वीं सदी में भारत का मन कैसा होना चाहिए, वो शुभ संकल्प वाला होना चाहिए, जो वेदों में कहा गया तन में मनः शिव संकल्प मस्त, उसके अनुरूप नए संकल्प के साथ संपूर्ण भारत का मन आगे बढ़ रहे हैं। अभी मोदी जहाँ भी जा रहा है भारतीयों का नाम अच्छा हो रहा है, तो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिला मोदी जी के काम से। और वो मन की बात रेडियो प्रोग्राम जो है 100 एपिसोड्स के, उसने बहुत सारे अच्छे बात के हैं उसमें, तो वो सब हमने एक बुक में डाल के इसका जो एनालिसिस होके सर्वे भी किया है लोगों के, लोग क्या सोच रहे हैं, और ये सब बुक में हम लोगों ने प्रिंट किया है। 100 एपिसोड्स, पूरे 100 एपिसोड्स को पूरे अभी एक बुक में डाला है। और उसके बुक में आर्टवर्क्स भी है, जो 100 एपिसोड्स जब ख़त्म हुए थे तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ने और कल्चर ने एक एग्जीबिशन किया था, आर्टवर्क्स भी बुक में है। बहुत बड़ा वर्क है। हाँ, कई लैंग्वेज है, तो अभी तो शुरुआत है इंग्लिश से, इस इंग्लिश से शुरुआत है, तो हम इससे बढ़ के थोड़ा हिंदी में करेंगे और रीजनल लैंग्वेजेस भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। फोकस है कि सभी जो हमारे यूथ है, विमेन है, वो इंस्पायर हो कि हम देश के लिए कुछ करें। और जो मोदी जी का विजन है विकसित भारत, सभी का उसमें हाथ होगा। तो इसीलिए सभी को इंस्पायर करने के लिए, और जो भी रेडियो प्रोग्राम नहीं सुनते हैं तो उन लोगों को बताने के लिए कि मोदी जी ने भारत के लिए क्या किया है, और सभी को मोटिवेट करके विकसित भारत की ओर जाना चाहेंगे। मैंने पहली हमारी विश्वविद्यालय पे किताब लिखी थे, इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी, जो हमारी जो कॉलोनाइजेशन है उसके पहले हमारी जो जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी से इंडिया में तक्षशिला, नालंदा, वो सब डिस्ट्रॉय हुए थे। और नई शिक्षा नीति ने जो बदलाव लाया है उसमें उसके बारे में मैंने किताब में लिखा है, इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी, जो हिंदी, गुजराती और कन्नड़ा में ट्रांसलेट हुई है अभी। और ये नई किताब है इंग्लिश में, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में आ सकें। मैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, मैं ओरिजिनली गोवा से हूँ, और मैं QS जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी एजेंसी है, इवैल्यूएशन एजेंसी, उसके लिए काम करता हूँ। शास्त्रीय निर्देशक हूँ, जो अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के लिए मैं काम करता हूँ। तो ये तो मेरे साइड का है, जो मेरा प्यार भारत के लिए है, वो
दिखाने के लिए। थैंक यू। higher education system and much interest from many other countries and universities in collaborating here in India, and the opportunity today to speak at this event with the work that Dr. Ashwin Fernandes has done to catalogue the conversations that Prime Minister Modi have put in place to really communicate with this great nation has been a real privilege. So thank you very much for the opportunity.